नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज एक बहुत ही पौराणिक कथा के तहत पता करेंगे कहाँ और कैसा है पाताल लोक। आज जानेंगे कहाँ और कैसा है पाताल लोक। हिंदू इतिहास ग्रंथ पुराणों में त्रैलोक्य का वर्णन मिलता है। ये तीन लोक हैं, कृतक त्रैलोक्य, दूसरा है महरलोक और तीसरा है अकृतक त्रैलोक्य। पहला जो कृतक त्रैलोक्य, जिसे त्रिभुवन भी कहते हैं, इसके बारे में पुराणों की धारणा है कि यह नश्वर है। इसके बारे में पुराणों की धारणा है कि यह नश्वर है। कृष्ण इसे परिवर्तनशील मानते हैं। इसकी एक निश्चित आयु है। उक्त त्रैलोक्य के भी तीन भेद बताए गए हैं: भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक। भूलोक जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है, भूलोक वह है कि जिसमें जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है, वह पृथ्वी लोक कहलाता है। हमारी पृथ्वी सहित और भी कई पृथ्वियां हैं जहां सूर्य और चांद की रोशनी पाई जाती है। दूसरा है भूअरलोक। भूअरलोक पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भूअरलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का मंडल स्थित होता है। तीसरा है स्वर्गलोक अर्थात स्वर्गलोक। सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है, उसे स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तर्षि का मंडल भी पाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पाताल लोक से संबंधित असंख्य घटनाओं का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पाताल लोक से संबंधित असंख्य घटनाओं का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती के कान की बाली मणि यहाँ गिर गई थी और पानी में खो गई। खूब खोज खबर की गई, लेकिन मणि नहीं मिली। बाद में पता चला कि वह मणि पाताल लोक में शेष नाग के पास पहुंच गई है। बाद में पता चला कि वह मणि पाताल लोक में शेष नाग के पास पहुंच गई है। जब शेष नाग को इसकी जानकारी हुई तो उसने पाताल लोक से ही जोरदार फुफकार मारी और धरती के अंदर से गरम जल फूट पड़ा। गरम जल के साथ ही मणि भी निकल पड़ी। उस गरम जल के साथ भूस्थल पर मणि भी निकल पड़ी। पुराणों में पाताल लोक के बारे में सबसे लोकप्रिय प्रसंग भगवान विष्णु के अवतार वामन और राजा बलि का माना जाता है। बलि ही पाताल लोक के राजा माने जाते थे। बलि को ही पाताल लोक के राजा के रूप में जाना जाता था। रामायण में भी अहि रावण द्वारा राम लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले जाने पर श्री हनुमान के वहां जाकर अहि रावण वध करने का प्रसंग आता है। इसके अलावा भी ब्रह्मांड के 3 लोकों में पाताल लोक का भी धार्मिक महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार भूलोक यानी पृथ्वी के नीचे, पुराणों के अनुसार भूलोक यानी पृथ्वी के नीचे 7 प्रकार के लोक हैं, ऐसा विधान मिलता है, जिनमें पाताल लोक अंतिम है। पाताल लोक को नाग लोक का मध्य भाग बताया गया है।
पाताल लोकों की संख्या 7 पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है। इसकी ऊंचाई 70 सहस्त्र योजन है। इसके नीचे ही 7 लोक हैं जिनमें क्रम अनुसार पाताल नगर अंतिम है। 7वां पाताल लोकों के नाम 7 पाताल लोकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है अतल, दूसरा वितल, तीसरा सुतल, चौथा रसातल, 5वां तलातल, 6वां महातल और 7वां है पाताल। 7 प्रकार के पाताल में जो अंतिम पाताल है वहां की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी, शैली और सुवर्णमयी है। वहां दैत्य, दानव, यक्ष और बड़े बड़े नागों और मत्स्य कन्याओं की जातियां वास करती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन पाया जाता है। वहां अरुण नयन हिमालय के समान एक ही पर्वत है। वहां अरुण नयन हिमालय के समान एक ही पर्वत है। जल के भीतर अग्नि माना जाता है कि जब देवताओं ने दैत्यों का नाश कर अमृत पान किया था, तब उन्होंने अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग पाताल में ही रख दिया था। अतः तभी से वहां जल का आहार करने वाली आसुर अग्नि सदा उदीप्त रहती है। वह अग्नि अपने को देवताओं से नियंत्रित रहती है और वह अग्नि अपने स्थान के आसपास नहीं फैलती। इसी कारण धरती के अंदर अग्नि है, अर्थात अमृतमय सोम जल की हानि और वृद्धि निरंतर दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों से मृत प्राय पाताल निवासी चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से पुनः जी उठते हैं। आपने धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा या उनके बारे में सुना होगा जिसके नाम के आगे पाताल लगा हुआ है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, देवलोक पाताल, भुवनेश्वर आदि। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। नदी के भीतर भी ऐसे कई स्थान होते हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। ऐसा शास्त्रों में विधान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा पाया जाता है। कहते हैं कि ऐसी कई गुफाएं हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। ऐसी गुफाओं का एक सिरा तो दिखता है, लेकिन दूसरा कहां खत्म होता है इसका किसी को पता नहीं। कहते हैं कि जोधपुर के पास भी ऐसी एक गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा आज तक किसी ने खोज नहीं पाया। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी है पाताल भुवनेश्वर गुफाएं। इसी तरह पिथौरागढ़ में भी है पाताल भुवनेश्वर गुफाएं। यहाँ पर अंधेरी गुफा में देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियों के साथ ही एक ऐसा खंभा है जो लगातार बढ़ रहा है। समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहां से पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। धरती के 75% भाग पर तो जल ही है, पाताल लोक की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।